अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आज भी आपको पुराना अरब अपनी असल हालत में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वो मुल्क है जिसे लोग मिडल ईस्ट का नॉर्वे भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे उम्मान के अरब बाकी अरबों से कैसे मुख्तलिफ हैं, शद्दाद की जन्नत का असल राज क्या है और ये किस शहर में है, पाकिस्तानी और इंडियन क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं, उम्मान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलें अब निकलते हैं उम्मान के एक शानदार सफर पर। उम्मान, जिसका ऑफिशियल नाम सल्तनत उम्मान है, उम्मान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से भी ये मुल्क इंतहाई अहम पोजीशन रखता है क्योंकि ये आबनाए हुरमुज के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। दोस्तों, अगर आप दुबई या दोहा जैसे शहरों की चमकती हुई स्काईलाइन के आदी हैं, उम्मान आकर आपको एक अलग ही दुनिया महसूस होगी। यहाँ ना आपको आसमान को चीरती इमारतें नजर आएंगी और ना ही मसनूई चकाचौंध, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क खूबसूरती, अमन और सुकून की एक शानदार मिसाल है। ओमान के लोग इंतहाई सादा और ठंडे मिजाज के होते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी को सबसे बड़ा अखलाकी फरीजा समझते हैं। ओमानी मर्दों का लिबास देशताशा है, जिसके साथ ये लोग सर पर एक साफा भी पहनते हैं जिसे मुस्सार कहा जाता है, जिस पर सुर्ख, नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों के नक्श बने होते हैं। ये साफा देखकर एक ओमानी साफ साफ बता सकता है कि सामने वाला किस इलाके और कबीले से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा ये एक रंगीन कढ़ाई वाली टोपी भी पहनते हैं जिसे कुम्मा कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह ओमानी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा खंजर भी है, जो आमतौर पर चांदी से बना होता है और कमर पर बांधा जाता है। एक आला मेयार का खंजर हजारों ओमानी रियाल में बिकता है। दोस्तों, ओमान के कुछ इलाकों में औरतें आज भी चमड़े का रिवायती मास्क पहनती हैं और ये इनकी सदियों पुरानी रिवायत है। अगर ओमान की सरहदों की बात करें तो ओमान के शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरिब में सऊदी अरब और जनूब मगरिब में यमन आबाद है। इसके अलावा शुमाल और मशरक की जानिब खलीज ओमान वाक़ है, जबकि जनूब मशरक की जानिब बहरा अरब की साहिली पट्टी लगती है। दोस्तों, ओमानी अरब इत्र के भी बहुत शौकीन हैं। ऊद जलाना यहाँ की रोजमर्रा की रिवायत है और मेहमानों पर इत्र छिड़कना भी उनकी मोहब्बत का एक अनोखा इजहार है। अगर आप किसी ओमानी घर जाएं और वो आप पर इत्र छिड़क दे तो समझें आपकी बहुत इज्जत हुई है। ओमान की एक और खास बात यह भी है कि ओमान में सूदी निजाम ना होने के बराबर है। आप बैंक में पैसे रखवाकर सूद नहीं खा सकते। ज्यादातर बैंक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। दोस्तों, ओमान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ जराइम न होने के बराबर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी हुकूमत के सख्त कवानीन हैं। यहाँ की पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में बहुत कामयाब समझी जाती है और ओमानी अवाम भी पुलिस पर भरपूर भरोसा करती है। खवातीन बगैर किसी परेशानी के आज़ादी से रात को भी अकेले घूम सकती हैं। ये बात ओमान को बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल अलग कर देती है। ओमान की कुल आबादी 56,70,000 के करीब है। सबसे ज्यादा लोग शहरों में आबाद हैं और देहातों में बहुत कम लोग रहते हैं। दोस्तों, ओमान में दूसरी कौमों के लोग भी बड़ी तादाद में आबाद हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन, जो मुख्तलिफ कामों और कारोबार के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ के लोगों की कौमी ज़बान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें बलोची, उर्दू और हिंदी हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं तो ओमान में आपको ज़बान की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप सऊदी, दुबई या कतर जाएं तो आपको हर दुकान, हर टैक्सी और हर तामीराती काम में पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी नजर आएंगे। और मकामी अरब सरकारी नौकरी करता है या फिर घर बैठकर आराम करता है, लेकिन ओमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको ओमानी दुकान चलाते, टैक्सी चलाते और तामीराती काम करते भी नजर आएंगे। ये लोग मेहनत को इज्जत समझते हैं, सादगी में यकीन रखते हैं और किसी भी काम को छोटा नहीं जानते। दोस्तों, ओमानी खाने अपनी जात में एक पूरी दुनिया है और यहाँ का सबसे मशहूर खाना शुव्वा है, जिसमें पूरा एक बकरा, गाय या ऊंट को मसाले लगाकर और फिर पत्तों में लपेटकर जमीन में दफन कर दिया जाता है और ऊपर से आग जला दी जाती है, जिसके बाद गोश्त आहिस्ता आहिस्ता कई घंटों तक पकता रहता है। तैयार होने के बाद गोश्त इतना नरम हो जाता है कि हड्डी से खुद अलग हो जाता है और जायका ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। ये गोश्त आमतौर पर चावलों के साथ पेश किया जाता है। ये ओमानी मेहमान नवाजी की असल पहचान समझा जाता है। ओमानी लोग निहायत तहम्मुल मिजाज और खुले दिमाग के मालिक होते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ओमान की सदियों से जारी तिजारत है। ओमानी लोग तिजारत की गर्ज से अफ्रीका, हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया तक सफर करते थे, जहां इनका मुख्तलिफ कौमों और लोगों से वास्ता पड़ता था। यही वजह है कि ये लोग बाकी अरब लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आते हैं और इनका अपना एक अलग मिजाज है।
खानों में अगर मीठे की बात करें तो ओमानी हलवा एक ऐसा नाम है जो हर ओमानी के दिल के करीब समझा जाता है। ये सिर्फ एक मीठा नहीं बल्कि सदियों की मेहनत, रिवायत और मेहमान नवाजी की अलामत है। जब यह हलवा गरम गरम कहवा के साथ पेश किया जाता है तो ना सिर्फ जायका बल्कि इसके साथ ओमानी सकाफत की खुशबू भी महसूस होती है। और ओमानी कहवा तो आपको एक बार लाजमी पीना चाहिए। यह कहवा इलायची, ज़ाफ़रान और अर्क़ गुलाब से तैयार किया जाता है, जो इसे एक बार पी ले तो फिर भूलना मुश्किल हो जाता है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, जो न सिर्फ सियासी मरकज है बल्कि माशी और सकाफती मरकज भी है। मस्कत के साहिल, किले और रिवायती बाजार इस शहर को एक खास पहचान देते हैं। यहाँ की इमारतें ज्यादातर सफेद या हल्के रंग की हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर साफ, सादा और एक दिलकश मंजर पेश करता है। मस्कत की कुल आबादी 17 लाख के करीब है और सालाना तकरीबन 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। अगर आप मस्कत जाएं तो सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद की जियारत जरूर करें। ये मस्जिद सुल्तान काबूस बिन सईद के हुक्म पर बनाई गई थी। मस्जिद को बनाने में 6 साल से ज्यादा अरसा लगा था। 1995 में इसकी बुनियाद रखी गई और 2001 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया था। इसका डिजाइन निहायत सादा मगर शानदार बनाया गया है, जिसमें इस्लामी तर्ज तामीर और ओमानी सकाफत की झलक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन भी बिछाया गया है, जो 4200 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। ये कालीन खास तौर पर ईरान में तैयार किया गया था। मस्जिद के इर्द गिर्द खूबसूरत बागात, कुशादा सहन, वुजू खाने, एक बड़ी लाइब्रेरी और जायरीन के लिए मालूमाती मरकज भी बनाए गए हैं। दोस्तों, मस्कत की बंदरगाह पर आपको दोनों तरफ 2 किले खड़े नजर आएंगे, एक उल मिरानी किले और दूसरा अल जलाली किले। ये दोनों किले 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाए थे, जब उन्होंने ओमान पर कब्जा किया था। लेकिन 1650 में ओमानियों ने पुर्तगालियों को मार भगाया और किले वापस ले लिए। आज अल मिरानी म्यूजियम के तौर पर खुला है और इसके अंदर जाकर आप 500 साल पुरानी तारीख को आंखों से देखते हैं। अगर हम ओमान की करेंसी की बात करें तो ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है। एक ओमानी रियाल तकरीबन 2.6 अमरीकी डॉलर के बराबर है। ओमानी रियाल अपनी कदर के लिहाज से दुनिया की मजबूत करेंसियों में शुमार होता है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 रुपए के बराबर और इंडियन 220 रुपए के बराबर है। इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा सतून तेल है, जो जीडीपी का 60% फराहम करता है। लेकिन ओमान के मौजूदा सुल्तान हैसम बिन तारिक ने अब मुल्क को तेल से आगे ले जाने का इरादा किया है और सयाहत, माहीगिरी और सनत पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। मुल्क की फीकस आमदनी $25,000 सालाना है, जो बताती है कि यहाँ के लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ओमान की कुल जीडीपी तकरीबन 109 बिलियन अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, आपने शिद्दात की जन्नत के बारे में तो जरूर सुना होगा। शिद्दात दरअसल कौम आद का एक ताकतवर और मुतकब्बिर बादशाह था, और कौम आद वो कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। कहा जाता है कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शिद्दात को दीन की तरफ दावत दी और जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया तो शिद्दात ने तकब्बुर में आकर कहा, अगर जन्नत ऐसी है जैसी तुम बता रहे हो तो ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना लूंगा। दोस्तों, इसके बाद उसने जमीन पर ही जन्नत बनाने का फैसला किया और सलाला के करीब इस जन्नत की तामीर का आगाज हुआ। इसमें दूध और शहद की नहरें बनाने का हुक्म दिया गया और सोने की ईंटें लगाई गईं। इस जन्नत को बनाने में कई साल लग गए और जब ये तैयार हुई तो इसमें कई महल सोने और जवाहरात से तैयार किए गए थे। बरसों की मेहनत के बाद जन्नत मुकम्मल हुई और शिद्दात इसमें दाखिल होने लगा तो पहला कदम रखते ही अल्लाह के हुक्म से वहीं पर हलाक हो गया और बाद में अल्लाह का अजाब पूरी कौम पर नाजिल हुआ और कौम आद की पूरी बस्ती जमीन में धंस गई। आज भी इस इलाके में शिद्दात की इस जन्नत के आसार मौजूद हैं और इस इलाके को आज वबार कहा जाता है, जो सलाला से 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। माहिरीन आसार कदीमा ने 1990 की दहाई में यहाँ खुदाई की और एक कदीम शहर के आसार दरियाफ्त किए। यहाँ तक कि नासा की सैटेलाइट तस्वीर से भी इस जगह के नीचे कदीम रास्तों के निशानात मिले हैं। ये वाकई एक हैरत अंगेज मकाम है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।